के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से गांव एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? आनंद, कवित, गोगुंदा, मावली, आहड़, कल्याणपुर, जगत, काकरोली, नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा, भीमाणा, नाडोल, धुलेव, रणकपुर और नौलाई। जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, देखता है किसका उत्तर सही जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए और राजस्थानी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आज जो मैराथन लेकर आया है उसको अटेंड कीजिए और उत्तर भेजिए। देखते हैं किन किन स्टूडेंटों का उत्तर सही जाता है। रतनलाल गुज्जर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, एसके सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, तो बिल्कुल स्टूडेंट जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा और भीमाणा याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आगे। फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना रेजिडेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी या महागुजरात संघ को नियंत्रण दिया गया? तो जल्दी से बताइए वो कौन सी याद रखिएगा, कौन सा क्षेत्र था, कौन से स्टेट थे जिनका नियंत्रण राजपूताना रेजिडेंसी से हटाकर महागुजरात संघ को दे दिया गया था? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, देखते हैं करेक्ट उत्तर क्या जाता है। देखिएगा अच्छे से। महागुजरात संघ पहले राजपूताना रेजिडेंसी के जो अधीन क्षेत्र जो थे, देखिएगा राजपूताना रेजिडेंसी, और राजपूताना रेजिडेंसी के अधीन जो क्षेत्र थे उसमें एक था पालनपुर, इसके अलावा एक था सिरोही और एक था याद रखिएगा आपके विजयनगर, याद रखना। ओके, इन तीनों क्षेत्रों को राजपूताना रेजिडेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी को दे दिया गया इनका नियंत्रण। गुजरात एजेंसी को पहले इनका नियंत्रण राजपूताना रेजिडेंसी के पास था। तो ए, सी और डी देख लीजिएगा, बी ऑप्शन में पड़े हैं। इसी प्रकार याद रखना दाता, ईडर और विजयनगर, ये जो तीन स्टेट जो थे ये पहले राजपूताना के अधीन आते थे। किसके? पहले राजपूताना के अधीन आते थे। उसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान इन तीनों को गुजरात में मिला दिया गया। किसमें मिला दिया गया? गुजरात में। तो साथ ही साथ इसके साथ ये भी आप चीज याद रखिएगा, दाता, ईडर और विजयनगर जो पहले राजस्थान के स्टेट यानी रियासतें थी, बाद में इनको एकीकरण के दौरान कौन से संघ में? गुजरात संघ में मिला दिया गया। उसके बाद देखिएगा अच्छे से अगला क्वेश्चन। बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? जल्दी से उत्तर दीजिए, देखते हैं करेक्ट उत्तर किसका जाता है। जल्दी से उत्तर दीजिए, देखते हैं करेक्ट उत्तर किसका जाता है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। देखिएगा अच्छे से। मान सिंह का बिहार अभियान पूछ रहा है तो देखिएगा मान सिंह का बिहार अभियान, और मान सिंह के बिहार अभियान पर क्या क्या हुआ वो हम पूरा पढ़ लेते हैं। बिहार अभियान, तो सबसे पहले मान सिंह का बिहार अभियान जो था याद रखिएगा ये था 1587 से लेकर 92 तक, 92 क्या 94 तक रहेगा, 92 ऑब्लिक करके 94। क्यों है इसका रीजन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा इनको बिहार की सूबेदारी जो दी गई, बिहार की सूबेदारी जो दी गई वो 1587 में ही दी गई। इनके पिता भगवंत दास की मृत्यु हुई तब मान सिंह बिहार अभियान पर ही थे, और इनका राज्य अभिषेक जो हुआ ध्यान रखना वो पटना में हुआ था, पटना बिहार के अंदर, याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने बिहार के अंदर जो साम्राज्य विस्तार किया उस साम्राज्य विस्तार में अच्छे से देखिएगा गिदोर के राजा, मतलब बिहार में ही रियासत थी, क्षेत्र था गिदोर, और गिदोर के जो राजा थे राजा पूरणमल को पराजित, पूरणमल को पराजित। ओके, उसके बाद गिदोर के बाद याद रखिएगा खड़गपुर, खड़गपुर बिहार में ही, खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को पराजित, संग्राम सिंह को पराजित। और उसके बाद याद रखिएगा आगे अगर मैं बात करूं तो कूच रियासत और कूच के राजा जो थे लक्ष्मी नारायण, इनको पराजित, लक्ष्मी नारायण को पराजित। अब देखना नेक्स्ट अच्छे से, इन्होंने बिहार में रहते हुए याद रखिएगा रोहितांश जो दुर्ग था, दुर्ग के महलों का
पुनर्निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। ओके, और उसके बाद याद रखिएगा इन्होंने बिहार में मानपुर नगर भी बसाया, मानपुर नगर बसाया। तो ये मानसिंह का आपके हो गया क्या, बिहार अभियान। याद रखिए इस बात को। यस सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। फर्स्ट पूरनमल, सेकंड संग्राम सिंह, थर्ड लक्ष्मी नारायण। ओके, याद रखिएगा इन चीजों को अच्छे से। ये मानसिंह के अभियान हो गए। अब देखो मानसिंह जब बंगाल बिहार अभियान पर थे तो 1590 के दौरान उड़ीसा में विद्रोह हुआ, तो 1590 से लेकर 92 तक वो उड़ीसा अभियान पर चले गए, उड़ीसा अभियान पर चले गए, बिहार अभियान पर रहते हुए ही। और 92 में उड़ीसा में विद्रोह का दमन करके वापस आ गए थे। कौन से अभियान पर, बिहार अभियान पर। हाँ जी बिल्कुल, रोहतांस दुर्ग का इन्होंने, दुर्ग के जो महल थे उन महलों का निर्माण भी करवाया। तो जल्दी से बताओ, उड़ीसा के अंदर एक राजा को पराजित किया था, उस राजा का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट सेशन में बताओ उत्तर क्या होगा। और यहां पर देख लीजिएगा उत्तर हो जाएगा आपके घिधोर के राजा पूरनमल को पराजित। ओके, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। 1587 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा हुआ सिर आउवा के किले पर लटका दिया गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दीजिए। देखते हैं करेक्ट उत्तर किसका जाता है। केदार उड़ीसा नौफ गलत है। नासिर शाह, मैंने राजा पूछा है भाई। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखिएगा अच्छे से। 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आउवा के, देखो यहाँ आउवा लिखा हुआ है, आउवा के किले पर लटकाया गया। तो आउवा के किले पर जो लटकाया गया है वो है किसका, मेक मोशन का। अब देखो जिस छावनी और जिस स्टेट से अंग्रेज अधिकारियों का संबंध था जिसमें मारे गए, तो नसीराबाद की बात करें तो यहां मारा गया न्यूबरी स्पोर्टिसवुड, स्पोर्टिसवुड। और पैनी भी हम पढ़ते हैं कि हार्ट अटैक से उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। और यहां जो घायल हुए थे, घायल वो थे लेग व हार्डी। ओके, और उसके बाद आगे बढ़ता है नीमच। और ध्यान रखना नसीराबाद का संबंध प्रीचार्ड से भी है, प्रीचार्ड नामक अंग्रेज अधिकारी से भी है। ओके, ये मारा नहीं गया था, ये अधिकारी था जिससे क्रांतिकारियों ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने सवाल जवाब किए थे। नेक्स्ट देखिएगा नीमच की बात करें तो यहां से जो संबंधित अंग्रेज अधिकारी है कर्नल एबोट हुआ, एबोट हुआ, कैप्टन लॉयड हुआ, और एक सर्जेंट जो मारा गया था, सर्जेंट डॉक्टर मरे हुआ, डॉक्टर घने हुए। ओके, डॉक्टर घने। ओके, उसके बाद नीमच के बाद आगे बढ़ता है। नीमच के बाद याद रखिएगा सिरोही की बात करें तो सिरोही के अंदर दो के नाम याद रखोगे, एक तो पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल का, और जेडी हॉल के साथ याद रखना अलेक्जेंडर, जो विद्रोह के दौरान इसे गोली लगी थी। ओके, गोली लगने से क्या हुआ था, घायल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट कोटा बढ़ता है। तो कोटा का एक तो पॉलिटिकल एजेंट याद रखोगे बर्टन, बर्टन, दो पुत्र इसके फ्रैंक ऑर्थर। ओके, और उसके बाद याद रखिएगा दो डॉक्टर, डॉक्टर शेल्डर और सेकंड डॉक्टर शेविल कॉटम, शेविल कॉटम। उसके बाद प्रतापगढ़ से रिलेटेड और तात्या टोपे से रिलेटेड पूछ ले तो मेजर रॉक, मेजर रॉक, और तात्या टोपे से ही रिलेटेड सिक्कर पूछ ले तो कर्नल हॉम्स, कर्नल हॉम्स। ये तात्या टोपे से रिलेटेड है। ओके, तो यहां उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। और ये सीरीज भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इनका कहां पर क्या क्या नाम है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। देखिएगा अच्छे से, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है, बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो याद रखना वो उत्तर हो जाएगा आपका बरोर, बी ऑप्शन। ध्यान रखें इस बात को, बिल्कुल मीणा, बरोर जो गंगानगर। ओके, नेक्स्ट आगे देखिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था? जल्दी से बताइए।
सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखिएगा अच्छे से, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, जिन्होंने जिन जिनको भेजा वो मैं सभी बता देता हूं। प्रथम चरण आप पढ़ते हो, प्रथम चरण, तब प्रथम चरण में याद रखिएगा मेवाड़ रियासत से, मेवाड़ रियासत से जांच हेतु भेजा गया था हामिद हुसैन को, हामिद हुसैन को। ओके, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट अच्छे से देखिएगा दूसरा चरण। दूसरे चरण में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले याद रखिएगा बिंदुलाल, बिंदुलाल भट्टाचार्य, राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा से भेजा गया था भवानी दयाल को, भवानी दयाल को। ध्यान रखना, भवानी दयाल के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था मेवाड़ रियासत ने। उसके बाद याद रखना महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को भेजा, महादेव देसाई को भेजा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। और उसके बाद याद रखिएगा 1921 के दौरान 3 सदस्यों का दल और भेजा गया, सदस्यों का दल और भेजा गया मेवाड़ रियासत से बिजोलिया। तो वो जो 3 सदस्यों का जो दल आया था, याद रखना बेदला के ठाकुर राज सिंह, तखत सिंह और रमाकांत मालवीय, रमाकांत मालवीय। ओके, और फिर याद रखिएगा फरवरी 1922 में एजीजी हॉलैंड, एजीजी हॉलैंड एक अपना बड़ा जांच दल लेकर पहुंचा था, कहां? बिजोलिया के अंदर। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ओके। तो देख लीजिएगा अच्छे से, दोनों चरण के हमने अच्छे से, दूसरे चरण में ये हो गया। और तीसरे चरण में याद रखिएगा 1927 विजय सिंह पथिक के हटने के बाद नेतृत्व जो किया था जमनालाल बजाज ने किया, और जमनालाल बजाज की देखरेख में कार्य कर रहे थे हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। इस बात को याद रखिएगा अच्छे से। और 1931 में ध्यान रखिएगा 4 सदस्यों का दल और भेजा गया था, 4 सदस्यों का दल और भेजा गया था, जिसमें लादूराम, दुर्गा प्रसाद चौधरी और अचलेश्वर और रमाबाई। ओके, याद रखिएगा। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका राजपुताना मध्य भारत सभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? जल्दी से देखिएगा और उत्तर दीजिएगा, देखते हैं किसका उत्तर सही जाता है। हाँ, तो वैलिडिटी बढ़ानी है तो बिल्कुल आप अभी, आप चाहो तो वैलिडिटी बढ़ा सकते हो। जो प्राइस है उसके अंदर आपको 26% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी से बताइए, देखते हैं करेक्ट उत्तर किसका जाता है। मानसिंह कोनिरे, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखते हैं करेक्ट उत्तर किसका जाता है। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके ओके, ए ऑप्शन। तो देखिएगा अच्छे से स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबद्ध नहीं है? तो ध्यान रखना त्रिलोकचंद माथुर थे, स्वामी गोपाल दास नहीं थे, चिरंजी लाल थे और मान सिंह थे, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ और कन्हैयालाल ढूंढ। ये आप बीकानेर रियासत में पढ़ोगे। ओके, ये याद रखना आप अच्छे से। ओके, तो ध्यान रखना। और करौली किसान आंदोलन का अगर आपको पूछ ले नेतृत्व किसने किया, करौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखना करौली किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो ठाकुर मान सिंह ने किया था 1928 के दौरान। ओके, और साथ ही साथ में याद रखना भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया, भोजी लंबरदार। नवीन भू बंदोबस्त के तहत बड़ी करों को लेकर, उसको लेकर जो हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, भोजी लंबरदार ने किया था 1931 में। ओके, तो यह उत्तर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। त्रिलोकचंद माथुर करौली प्रजामंडल की स्थापना की और याद रखिएगा इन्होंने अध्यक्षता की। ओके, नेक्स्ट आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शास्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मनोज ये चुपचाप उत्तर दे दे, किसको कमेंट करके तू क्या पूछ रहा है, शर्म कर ले, मर ले। उनकी स्टडी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, उससे तुझे क्या मिलेगा है?
ये अपनी आदतें छोड़ो, ये राक्षस प्रवृत्ति की आदत है, ये आदतें तुम्हें एक दिन बहुत गजब स्थान पर पहुंचा देगी। शर्म कर लो मर लो। एक कमेंट ऊपर देखा तो उसको पूछ रहे और बताओ स्टडी कहां से चल रही है, तुम कहां से हो, वो युगांडा से है, वो देवलोक से तुम्हें बुला रहे हैं, चले जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही एक ही सीरीज के अंदर सबके उत्तर आने चाहिए स्टूडेंट। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिएगा अच्छे से पर्सन क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का जो शास्त्रागार था उसकी रक्षा हेतु कौन सी बंगाल बटालियन को बुलाया गया था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को, ध्यान रखिएगा। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लांसेट्स ये नसीराबाद में थी। कौन सी बाद में? नसीराबाद में थी, याद रखिए इस बात को। नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ 28 मई 1857 को हुआ, और यहां विद्रोहकर्ता जो था वो याद रखिएगा था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह था 15वीं बंगाल बटालियन का। ओके, याद रखें तो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन जो दे रहा है बिल्कुल उसका उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया? जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, और साथ ही साथ में यह भी बताना है कि जिस रियासत के राजा अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करना चाहते थे उसका पर्दाफाश किसने किया था? उत्तर दीजिए जल्दी से। रक्षिता मतलब पहले से ही थी 30वीं बंगाल, अरे 30वीं बंगाल बटालियन ध्यान रखना नसीराबाद में थी। ओके ठीक है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, बिल्कुल सही है। तो जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह के पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश किसने किया था? जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह के पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश किसने किया था? बहुत खूब मनोज कुमार। देखो लखन बहुत अच्छे पढ़ाई के, बस थोड़े आदतों से लाचार है, वरना मनोज का उत्तर बिल्कुल सही आया है। बहुत खूब मनोज। सर इस मनोज ने जनगणना का ठेका ले रखा है, सबसे पूछता कौन हो कहां से हो। हाँ मनोज, ऐसी आदत नहीं रखनी है भाई, ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखे, वरना आप जो उत्तर दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो। हाँ रियासती पत्रिका में, हाँ अब नहीं पूछेगा मनोज किसी को भी। बहुत खूब, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध जाकर पाकिस्तान में अपनी रियासत का विलय करना चाहते थे? वो थे जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह। और हनुमंत सिंह के पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश, पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश याद रखिएगा सुमनेश जोशी ने रियासती समाचार पत्र में किया। रियासती समाचार पत्र में किया था, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। बहुत खूब, तो यहां उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहां पर देखो बीकानेर है, तो बीकानेर के राजा याद रखना सरदार सिंह, बीकानेर के राजा सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय, शार्दुल सिंह एकीकरण के समय, याद रखना सबसे पहले राजस्थान की रियासतों में से भारत संघ विलय पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, और ये हस्ताक्षर जो किए थे 7 अगस्त 1947 को किए थे, 7 अगस्त 1947 को किए थे। सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सक्वेशन एट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था? दयाराम सानी, बीबी लाल, टी.एच. हैंडले और आर.सी. अग्रवाल। जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जिनका ए ऑप्शन आ रहा है उत्तर बिल्कुल सही है, दयाराम साहनी। ओके याद रखिएगा इस बात को अच्छे से। नेक्स्ट, दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? जल्दी से बताओ। गुरुजी अब आप बताइए, 2025 में मैंने उत्कर्ष जयपुर से ग्रेड 3 का कोर्स ले रखा था, उसमें पेपर नोट्स बनाए, तो अब मुझे ये बताइए कि क्या मैं और कोई कोर्स लूँ या उन्हीं नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करता रहूँ? देखो अभी बता रहा हूँ स्टूडेंट, कोचिंग अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल जीवन में एक बार तो कोचिंग करनी है, वो भी टॉप लेवल की।
ध्यान रखिएगा। कोचिंग करने से क्या होता है सुनिएगा, एक तो कोचिंग करने से हमारी आंखें खुलती है कि कंपटीशन कितना है, दूसरी बात हमें हमारा लेवल भी पता चलता है एक 300-400 बच्चों में, और जब 300-400 बच्चों में हमारा लेवल पता चलता है तो हमें ये भी जागरूकता मिलती है कि जब राजस्थान लेवल पर एग्जाम होगा तो मेरा कौन सी रैंक होगी। एक बार अच्छे से कोचिंग कीजिए, बार बार कोचिंग के चक्कर भी नहीं काटने, ये भी सुन ले। एक बार कोचिंग कर ली टॉप लेवल की, वो भी ध्यान रखें। कोचिंग कर ली तो ध्यान रखिएगा, आप 4 साल बाद भी आओगे तो मैं बिसल देव के बारे में वही बताऊंगा, आप 4 साल बाद आओगे तो भी ध्यान रखिएगा मैं वही बताऊंगा आहड़ के बारे में भी, ये बात ध्यान रखें। तो देखिएगा अच्छे से, क्वेश्चन कह रहा दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था। पहला चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ, जिसने दिल्ली के मदनपाल को पराजित कर सर्वप्रथम दिल्ली को विजित किया। ओके, और साथ ही साथ में याद रखिएगा दिल्ली के अंदर शिवालिक स्तंभ का भी निर्माण करवाया, और इसी शिवालिक स्तंभ में गजनी के खुसरो शाह को पराजित करने की भी जानकारी मिलती है बिसल देव की। तो ये पॉइंट हो गया आपका, स्टार और नोट लगाकर याद रखोगे कि किस लेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो यहां उत्तर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ओके, देखो इनका नाम विग्रहराज चतुर्थ था, इन्होंने बिसल देव की क्या धारण की, उपाधि धारण की, और इन्हीं बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ ने चालुक्यों से संघर्ष कर, गुजरात के चालुक्यों से संघर्ष कर चौहानों का जो क्षेत्र था पाली, सिरोही और जालोर, ये क्षेत्र वापस जीता। जल्दी से कमेंट सेशन में बताओ बिसल देव ने जालोर को जीतकर इसका नाम परिवर्तित कर क्या रखा। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, देखते करेक्ट उत्तर किसका जाता है। जल्दी से उत्तर दीजिए, अब देखते हैं करेक्ट उत्तर किसका जाता है। खेराबाद, जलालाबाद, ठोकुटी पे खेराबाद, जलालाबाद। अरे वाह, अरे मैं बिसल देव का पूछ रहा हूं और तुम जो बता रहे हो वो अलाउद्दीन खिलजी का बता रहे हो। जाबालीपुर, याद रखना ज्वालापुर, जाबालीपुर तो था ही था, ज्वालापुर नाम रखा। ओके, याद रखें इस बात को, उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने वर्तमान गुजरात के किस स्थान की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने राय सिंह को उसके कार्यों से, सेवाओं से प्रसन्न होकर 1593 के दौरान एक जागीर दी थी, वो गुजरात की जागीर दी थी। तो जल्दी से बताइए उस जागीर का नाम क्या था। सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन जो शुद्ध गलत है, याद रखना जूनागढ़ की जागीर दी थी। ओके, अब देखो जो जागीरें दी थी राय सिंह को, कुछ जागीरें अकबर द्वारा जो दी गई थी, याद रखिएगा नूरपुर, शमशबाद और जूनागढ़ की जागीर। नूरपुर, शमशबाद और जूनागढ़ की जागीरें दी गई थी किसको, याद रखिएगा राय सिंह को। और राय सिंह को जो उपाधियां मिली, राय राजा, और पहले राजा जिन्होंने महाराजा की भी उपाधि धारण की, इसके अलावा महाराजा धीराज और जयसोम ने इनको करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम में राजेंद्र के नाम से भी पुकारा। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया, बताइए जल्दी से। कालीबंगा के अंदर जो घरों की नालियां थी उसका उत्तर दीजिए, वो कैसी बनी हुई थी। गुरुजी एक दो बैच जयपुर उत्कर्ष में भी पढ़ा दिया करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, देखिएगा ये सब तय कौन करते हैं, मैनेजमेंट तय करता है। और पहली बात तो उत्कर्ष के जयपुर और जोधपुर सेंटर पर पहले से ही टीमें तय है। जयपुर में भी पढ़ाने वाली फैकल्टीज बहुत अनुभवी है, ध्यान रखिएगा, बहुत अनुभवी है। महेंद्र सर है, ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता है, ध्यान रखिएगा, है ना।
देखते हैं करेक्ट उत्तर किसका जाता है। देखिएगा अच्छे से, कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था। लकड़ी, पक्की ईंटें, पत्थर। तो ध्यान रखना लकड़ी से निर्मित नालियां तो थी साथ में पक्की ईंटों का भी प्रयोग था। उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, याद रखना इस बात को। बिल्कुल, जैसे हर्षिता ने उत्तर दिया लकड़ी की नालियां, अलंकृत फर्श, घास फूस की छत। घास फूस की छत नहीं, ध्यान रखना ढालनुमा छत। याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। आहड़वासी खेती करना जानते थे, आहड़वासी कपड़ों की छपाई व रंगाई से भी परिचित थे। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। हाँ, पत्थर के बांध और पत्थर के घरों का निर्माण गणेश्वर में, ध्यान रखना। सी ऑप्शन दोनों राइट, बोथ ऑफ राइट। तो देखते हैं, आहड़वासी खेती करना जानते थे, आहड़वासी कपड़ों की छपाई रंगाई से भी परिचित थे, ए व बी दोनों सही है। और याद रखना आहड़वासी जो थे, याद रखना शवों को कपड़ों व आभूषण सहित दफनाते थे, आभूषण सहित दफनाते थे। ओके, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए।